हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। देखिए अभी मैं मेरा ही गांव में एक हमारे साहू समाज की एक बहू है जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा लिखी थी, क्योंकि इसका कम उम्र में शादी होने के कारण ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। और इनके 2 बच्चे हैं। और जब ये JSLPS में काम करने लगी तो इनके बीच में एक पढ़ाई की समस्या आने लगा कि आप कितने पढ़ाई किए हैं। तो इन्हें एक दुख लग रहा था कि हम मैट्रिक पास नहीं किए हैं। तो इन्होंने अपना पति के पास ये बात को रखी और हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग किए। और अभी ये नुक्कड़ नाटक का टीम का एक अहम हिस्सा है खूंटी ज़िला का, और हमेशा ड्राइव में रहती है। और हमारे जो स्कूल के सर लोग भी बहुत सपोर्ट किए, और इस बार की जो परीक्षा है उसमें वो सेकंड डिवीज़न से पास की है। तो मुझे भी लगा कि इनका वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत संघर्ष करने के बाद आज ये पास की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस स्कूल में उनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं और वही स्कूल से ये मैट्रिक पास की है, तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से परिवार का सपोर्ट मिला और कैसे मेहनत किए और आज पास की। तो आइए मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं क्या नाम है और कैसे ये सफलता अर्जित किए। तो जोहार आप दोनों को, और बहुत बहुत बधाई हो। आप इस बार मैट्रिक की परीक्षा में पास किए और जो आपका सपना था वो पूरा हुआ। तो पहले आपका नाम बताइए और गांव जो भी कहाँ से मैट्रिक लिखे। सबको जोहार। मेरा नाम सीता देवी है और मेरा गांव है बनई। तो मेरा कम उम्र में शादी हुआ था, जिसके कारण मैं 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाई। और शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड भी बहुत सहयोग किए और मेरा 2 बच्चा और हम तीनों जन हम लोग, मेरा छोटा लड़का को हम दिए थे इंग्लिश मीडियम में और बड़ा वाला को दिए थे हिंदी मीडियम में। तो फिर वहाँ से मेरा बेटा भी 8th क्लास में था और मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ और घर परिवार के सहयोग से हम मैट्रिक लिखे। जैसे बहुत मेहनत किए, बहुत कष्ट किए। मेरा पति हमको खाना बनाने तक नहीं दिए ताकि ये एग्ज़ाम में सफल करे। और हम एग्ज़ाम लिखने गए थे और सेकेंड डिवीज़न से हम पास किए। बहुत खुशी की बात है। और मुझे कहीं भी JSLPS में काम करने के लिए जाती थी तो इतना तेज करा है और इतना कम पढ़ाई किए हैं बोल के सब जगह हमको मतलब बोलते थे। तो अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा सोच था कि हम स्कूल जाएं और मैट्रिक पास करें। इतना तक हम सोचे और पास किए। और मैं आगे भी सोचती हूँ कि मेरा हस्बैंड का सहयोग से मैं इंटर भी करूँगी। सबको धन्यवाद। तो नुक्कड़ नाटक में अभी आप कहाँ कहाँ ड्राइव में जाते हैं? नुक्कड़ नाटक में मुझे खूंटी जिला पूरा करने का मौका मिला। फर्स्ट में तो मेरा रनिया प्रखंड में हुआ था, जिसमें मैं 10 दीदी का एक लीडर थी। और लीडर में बहुत सहयोग करते थे और सभी जगह हमको बोलते थे कि सीता बहुत तेज हैं, आप लीडर हैं। और सबसे फर्स्ट में BPM से फ़ोन आने से पहले मेरे पास फ़ोन आता था, ताकि हम सब दीदी लोग को बुलाते थे, एकजुट करवाते थे। और जिसमें वो लोग मिस्टेक करती थी नाटक में तो उसमें हम उन लोग को सिखाने का काम करते थे। और मुझे कभी एक ढोलक बजाने का भी बहुत डर लगता था, लेकिन हम JSLPS में जुड़ के और ढोलक भी बजाते हैं, नाटक का रोल भी करते हैं। और एक CLF बड़ा संगठन है, उसका अध्यक्ष भी थे हम। इसलिए हमको पहले माइक पकड़ने स्टेज में बहुत डर लगता था। इसमें अभी हम JSLPS में जुड़ के और हम बहुत शिक्षित हो गए और मुझे डर नहीं लगता है। तो सही बात है। और ये लोग को हमारे जो गांव की ही नुक्कड़ नाटक टीम है उसे खूंटी SP के द्वारा भी सम्मानित किया गया है पिछले साल में ही। और उसमें सीता जी लीडर में ही थे। और ये अभी तो ढोलक भी बहुत अच्छा से बजा लेते हैं, कहीं कि इनका वीडियो भी मैं पहले डाला हूँ। तो आप हस्बैंड जी से जानते हैं कि उनका कैसे मन हुआ कि पत्नी को पढ़ाना चाहिए। तो गणेश साहू जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। तो बताइए अपना सफ़र, जो पत्नी के लिए आप इतना कर रहे हैं, खाना बनाने नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं दिए परीक्षा समय की, अच्छा से पढ़ाई करें। तो ऐसा हर हस्बैंड को होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो बोलिए थोड़ा सा। जोहार सबको को। और मेरे तरफ से तो ये हम यही बोल रहे हैं कि सब कोई की पत्नी पढ़ी लिखी है। तेरा पत्नी कितना पढ़ा है, मैट्रिक फेल किए है। तो हम बोलते थे कि सर मेरा पत्नी इतना छोटी है और इतना कम पढ़ी है, कहीं भी जाती थी तो आके बोलती थी सब कोई तो मैट्रिक पास किया है, इंटर किया है, ऐसे बोलते थे। तो हमको शर्म लगता था। बाकी पढ़ाई थोड़ा कम था तो हमने बोला कि चलो बोल रही है तो पढ़वाते हैं। पढ़ाई करना गलत नहीं है, गुनाह नहीं है। और बाकी हमने इनको सपोर्ट बहुत किया, जो कि
इनको एग्ज़ाम के टाइम में खाना बनाने नहीं दिया, जो बोली वो सही बात था। और इनको पढ़ाई के लिए मैंने सपोर्ट किया, इनका आगे पीछे जो भी जाना था सारा कुछ मैंने इनको सपोर्ट करके अभी इनको पढ़वाए और अच्छी तरह से सेकंड डिवीज़न से मैट्रिक पास की है। बाकी इनको अगला पढ़ने का इच्छा है तो मैं इनको इंटर भी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी जो एक जीवन साथी का जो रोल होता है उसको आप अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और आपका जो भी दोनों बच्चे हैं उसको भी अच्छा से पढ़ाइए आप लोग। और जो इनका अभी काम कर रहे हैं उसमें अब अच्छा जो अभी शिक्षा अर्जित की है उसका अच्छा रोल होने वाला है ना। कहा है कि बिना शिक्षा के भाई कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद आगे कुछ भी काम हो सकता है। शिक्षा नहीं रही तो क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं कर सकते। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा यही मकसद है कि जो भी जैसे महिला चाहती हैं कि हम पढ़ें या पुरुष चाहते हैं कि पढ़ाएं, तो इस तरह से हस्बैंड वाइफ को तालमेल मिला के पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में देखिए शिक्षा लेने का कोई उम्र नहीं होता है। अभी हम ही लोग का खूंटी जिला का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं कालामाटी का, वो 58 साल में मैट्रिक लिखे, वो नौकरी कर रहे हैं कर्मचारी, मतलब ये चतुर्थ श्रेणी का। तो उन्हें मतलब लगता था कि नौकरी कर रहे हैं, मैट्रिक पास नहीं है। तो देखिए का जिज्ञासा जगह, और 58 साल की उम्र में मैट्रिक लिखे और पास की। तो ऐसा इच्छा होना चाहिए और परिवार को भी ऐसा ही सपोर्ट देना चाहिए। तो लास्ट में सीता जी, और जैसे आपके जैसे बहुत सारे महिलाएं हैं जिनका सपना होता है कि हम भी पढ़ें और कुछ करें, तो उनके लिए 2 शब्द बोलिए। मुझे हम कल गए थे रनिया प्रखंड, तो उसमें एक महिला हिंसा के बारे में नाटक दिखाने के लिए बोला गया। तो वहाँ पे सब दीदी लोग, जितना SLPS की दीदी थी, तो सीता सेकेंड डिवीज़न से पास की, कितना खुशी की बात है बोल के सब दीदी पूरा खुश हुई। और बोली कि 2 दीदी फिलहाल उन लोग का 28 वर्ष की है महिला, तो SLPS में काम कर रही है, तो उन लोग को लगा कि पास नहीं करेंगे। तो मुझे देखी उन लोग कि हम सेकेंड डिवीज़न से पास किए, तो उन लोग भी 9th में एडमिशन कराई है। वाह, फिलहाल तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, कम से कम इसीलिए हम ये वीडियो दिखा रहे हैं कि कोई भी जो चाहती है कि कर सकते हैं, वो बच्चा लोग को भी देख के कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ा सा सासू माँ से थोड़ा सा एक शब्द खाली बोलेंगे तो कैसन पुतौ पास कर गेला, का कहा? बढ़िया है। रोर भी सपोर्ट रहला, खेती बाड़ी के रोर संभाली, काहे कि कोरोना में तुमने करो मन छोड़ राखन तो का करो, नहीं करले तो भलाई है। हाँ, तो हमरे के हुआ है कहीं तो चलो, माए भी बहुत खुश हैं, और रोरे के दोनों के बहुत बहुत बधाई। फिर से जोहार। जोहार।